हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th के लिए एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेके आए हैं, जो इस बार परीक्षा में आने का बहुत संभव है। तो अगर अभी तक आप जीके वालों को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगली वीडियो आप तक सभी सब्जेक्ट का अगली वीडियो आप तक मिलती रहे। पहला क्वेश्चन है, दलित पैंथर्स कार्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? ए, जातीय प्रथा का उन्मूलन। बी, दलित सेना का गठन। सी, भूमिहीन गरीबों किसान की उन्नति। डी, औद्योगिक मजदूरों का शोषण में मुक्ति। इसका आंसर डी रहेगा, औद्योगिक मजदूरों की शोषण में मुक्ति। अगला क्वेश्चन, बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण था? पानी की कीमत में वृद्धि, खाद्यान्न की कीमत में वृद्धि, पेट्रोल की कीमत में वृद्धि, जीवन रक्षक दवाओं की कीमत में वृद्धि। इसका आंसर ए रहेगा, पानी की कीमत में वृद्धि। अगला क्वेश्चन, राजनीतिक दल का आशय है? ए, अफसरों के समूह से। बी, सेनाओं के समूह से। सी, व्यक्तियों के समूह से। डी, किसानों के समूह से। राजनीतिक दल का आशय किससे होता है? तो राजनीतिक दल का आशय होता है सी, व्यक्तियों के समूह से। लोकतंत्र सभी नागरिकों को देता है, क्या देता है? ए, असमान अवसर। बी, क्षणिक अवसर। सी, समान अवसरों को। डी, उपयुक्त में तीनों। इसका सी रहेगा, समान अवसर को देता है। नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या कितनी है? ए, 90 करोड़। बी, 71 करोड़। सी, 75 करोड़। डी, 95 करोड़। मतदाताओं की संख्या बी यानी 71 करोड़ है। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है? ए, नागरिकों की उदासीनता पर। बी, नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर। सी, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। डी, नागरिकों द्वारा अपनी जाति के हितों की रक्षा पर। इसका सी ऑप्शन रहेगा, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं? ए, मुख्यमंत्री। बी, गृह मंत्री। सी, प्रधानमंत्री। डी, रक्षा मंत्री। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? सी, प्रधानमंत्री। भारतीय संदर्भ में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान आज़ादी के बाद? ए, घटता गया। बी, बढ़ता गया। सी, स्थिर है। डी, सभी गलत हैं। योगदान कैसा था? ए ने घटता गया था। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था? ए, 1868 ईस्वी में। बी, 1867 ईस्वी में। सी, 1869 ईस्वी में। डी, 1968 ईस्वी में। इसका ए रहेगा 1868 ईस्वी में। चेक बुक जो होता है, चेक एक प्रकार की मुद्रा है। कैसी मुद्रा है? ए, शाखा वाली यानी शाख मुद्रा। बी, ऋण मुद्रा। सी, शुद्ध मुद्रा। डी, मिश्रित मुद्रा। तो चेकबुक ए यानी शाखा मुद्रा यानी शाख मुद्रा होती है। एटीएम के द्वारा पैसे निकाले जा सकते हैं? ए, 12 घंटे तक। बी, 6 घंटे। सी, 24 घंटे। डी, 9 घंटे। एटीएम के द्वारा हम कब तक पैसा निकाल सकते हैं? एटीएम के द्वारा हम 24 घंटे पैसा निकाल सकते हैं ना, सी वाला ऑप्शन। भारत की वित्तीय राजधानी फाइनेंशियल कैपिटल किस शहर को कहा जाता है? ए, मुंबई को। बी, दिल्ली को। सी, पटना को। डी, बेंगलोर को। तो फाइनेंशियल कैपिटल भारत का कौन है? मुंबई है, ए वाला ऑप्शन। सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी? ए, 1929 ईस्वी में। बी, 1919 ईस्वी में। सी, 1918 ईस्वी में। डी, 1914 ईस्वी में। इसका सी वाला रहेगा 1918 ईस्वी में। रोजगार एक सेवा एक दूसरे के हैं? ए, परस्पर। बी, उल्टा। सी, विरोधी। डी, विपरीत में तीनों। इसका ए रहेगा परस्पर। निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है? ए, सांप्रदायिक दंगे। बी, आतंकवाद। सी, महामारी। डी, इनमें से सभी। मानव जाति आपदा, इसका डी रहेगा, तीनों रहेगा। स्थल पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? ए, सुनामी। बी, चक्रवात। सी, भूकंप। डी, इनमें से कोई नहीं। इसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन है एसएसटी का। इसका सी रहेगा, भूकंप। रंपा विद्रोह कब हुआ था? ए, 1916 ईस्वी में। बी, 1917 ईस्वी में। सी, 1918 ईस्वी में। डी, 1919 ईस्वी में। आप लोगों को अगर सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन चाहिए तो हमारे चैनल के अंदर जाइए, सही सब्जेक्ट का क्वेश्चन पाइए। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? लखनऊ का समझौता था? ए, 1916। बी, 1918। सी, 1920। डी, 1922। इसका आंसर ए रहेगा, 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता हुआ था। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वर्षीय अधिवेशन से पारित हुआ था? ए, 1929 लाहौर में। बी, 1931 कराची में।
सी 1933 ईस्वी कलकत्ता में, डी 1937 ईस्वी बेलगांव में। इसका ए रहेगा ए 1929 में लाहौर में। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी? ए गुरदयाल सिंह 1916, बी चंद्रशेखर आज़ाद 1920, सी लाल हरदयाल 1913, डी सोहन सिंह भाखना 1918। इसका सी रहेगा लाल हरदयाल 1913। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? ए सितंबर 1920 ईस्वी कलकत्ता में, बी अक्टूबर 1920 अहमदाबाद में, सी नवंबर 1920 फैजपुर में, डी दिसंबर 1920 नागपुर में। इसका डी रहेगा दिसंबर 1920 नागपुर में। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? ए 13 अप्रैल 1919 ईस्वी, बी 14 अप्रैल 1919 ईस्वी, सी 15 अप्रैल 1919 ईस्वी, डी 16 अप्रैल 1919 ईस्वी। इसका आंसर ए रहेगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। सबीना अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? ए 1920 ईस्वी भुज, बी 1930 अहमदाबाद, सी 1930 दांडी, डी 1930 एल्बा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप रट लीजिए, इसको ध्यान दीजिएगा। सी वाला सही रहेगा 1930 ईस्वी यानी दांडी यात्रा। राष्ट्रीय समयक सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? ए 1930 गुरु गोलव लकर, बी 1925 केवी हेडगोवर, सी 1926 चितरंजन दास। इसका आंसर बी रहेगा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? ए बारदोली, बी अहमदाबाद, सी खोड़ा, डी चंपारण। इसका आंसर ए रहेगा बारदोली। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह ए 1855 ईस्वी, बी 1857 ईस्वी, सी 1885 ईस्वी, डी 1887 ईस्वी। हमारे चैनल पेज के अंदर सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन है, आप जाइए और देखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ए बाल गंगाधर तिलक, बी व्योमेश चंद्र बनर्जी, सी लाल लाजपत राय, डी लाल हरदयाल। इसका आंसर बी रहेगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? ए 1895, बी 1900 में, सी 1915 ईस्वी, डी 1916 ईस्वी। अगर आप अभी तक हमारे चैनल पेज को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। 1916 ईस्वी इसका आंसर डी रहेगा। ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की? ए राजा राम मोहन राय, बी दयानंद सरस्वती, सी विवेकानंद, डी रामकृष्ण परमहंस। इसका आंसर ए रहेगा राजा राम मोहन राय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ए 1885 ईस्वी, बी 1890 ईस्वी, सी 1895 ईस्वी, डी 1900 ईस्वी। इसका आंसर ए रहेगा 1885 ईस्वी। अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? ए रामकृष्ण वर्मा ने, बी श्री कृष्ण सिंह ने, सी मजहरुल हक ने, डी सच्चिदानंद सिन्हा ने। इसका डी रहेगा सच्चिदानंद सिन्हा ने। इसका आंसर है। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो किसने नारा दिया था? रामकृष्ण परमहंस ने, बी स्वामी विवेकानंद ने, सी स्वामी दयानंद सरस्वती ने, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सी रहेगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? ए 1848 में, बी 1881 में, सी 1885 ईस्वी, डी 1929 ईस्वी। इसका आंसर डी रहेगा 1929 ईस्वी। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? ए चंपारण में, बी खोड़ा में, सी बारदोली में, डी अहमदाबाद में। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। इसका आंसर ये रहेगा चंपारण में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना किसने की थी? कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? एम एन राय, पी एन राय, पी सी राय, ए के सेन। इसका आंसर ए रहेगा एम एन राय। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? ए केसरी, बी मराठी, सी यंग इंडिया, डी बंगाली। किस पत्र का संपादन महात्मा गांधी ने किया था? सी वाला रहेगा यंग इंडिया। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? ए रविंद्रनाथ टैगोर ने, बी एनी बेसेंट ने, सी गोपाल कृष्ण गोखले ने, सी अब्दुल कलाम आज़ाद ने। महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि कौन दी थी? किसने दी थी?
इसका आंसर ए रहेगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। चंपारण आंदोलन कब हुआ था? ए 1916 में, बी 1917 ईस्वी में, सी 1918 ईस्वी में, डी 1919 ईस्वी में। चंपारण आंदोलन कब हुआ था? इसका बी रहेगा 1917 ईस्वी में। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था? ए 1909 में, बी 1919 में, सी 1926 ईस्वी में, डी 1935 ईस्वी में। इसका आंसर रहेगा ए 1909 ईस्वी में। निम्न में से किसे सीमांत गांधी या बादशाह खान कहा जाता है? सीमांत गांधी और बादशाह खान कहा जाता है। ए खान अब्दुल गफ्फार को, बी सर सैयद अहमद खान को, सी आगा खान को, डी सलीमुल्लाह खान को। इसका आंसर ए रहेगा, खान अब्दुल गफ्फार को। अली मुसलियर ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? ए रंपा विद्रोह, बी खोंडा विद्रोह, सी संथाल विद्रोह, डी मोपला विद्रोह। इसका डी रहेगा, मोपला विद्रोह। अली मुसलियार ने किया था। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए थे? ए 1913 ईस्वी में, बी 1915 ईस्वी में, सी 1973 ईस्वी में, डी 1950 ईस्वी में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका बी वाला सही रहेगा, 1915 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए 1905, बी 1906, सी 1907, डी 1910 ईस्वी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर बी रहेगा, 1906 ईस्वी में। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? ए मोतीलाल नेहरू, बी बाल गंगाधर तिलक, सी चित्तरंजन दास, डी एनी बेसेंट। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष, इसका सी रहेगा, चित्तरंजन दास। हिंदू महासभा की स्थापना किसने की? ए महात्मा गांधी, बी भगत सिंह, सी मदन मोहन मालवीय, डी चंद्रशेखर। हिंदू महासभा की स्थापना किसने की थी? सी मदन मोहन मालवीय। साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत कब आया? 1 जनवरी 1928, 3 फरवरी 1928, 3 मार्च 1928, 3 अप्रैल 1928। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही। इसका भी रहेगा 3 फरवरी 1928 ईस्वी को। चौरी चौरा कांड कब घटित हुआ? ए 5 फरवरी 1922, बी 5 फरवरी 1921, सी 6 फरवरी 1922, डी 6 फरवरी 1921 ईस्वी। चौरा चौरी कांड, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ए रहेगा 5 फरवरी 1922 ईस्वी। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? ए लॉर्ड हैरी इरविन, बी मैकडोनाल्ड, सी सर जॉन साइमन, डी लॉर्ड लिटन। इसका आंसर सी रहेगा, सर जॉन साइमन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संस्थापक कौन थे? ए व्योमेश चंद्र बनर्जी, बी ए.ओ. ह्यूम, एलेन ऑक्ट्रोवियंस ह्यूम, बी महात्मा गांधी, डी मोतीलाल नेहरू। इसका बी रहेगा, बहुत बड़ा नाम है यार। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन कब वापस लिया? ए 1905 ईस्वी में, बी 1906 ईस्वी में, सी 1907 ईस्वी में, डी 1911 ईस्वी में। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन का कब वापस लिया था? 1911 ईस्वी में। इसका डी रहेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? ए दिल्ली में, बी मुंबई में, सी कलकत्ता में, डी चेन्नई में। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? बी वाला रहेगा, मुंबई में। वर्नक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था? ए 1875 ईस्वी, बी 1876 ईस्वी, डी 1878 ईस्वी और सी 1879 ईस्वी। इसका सी रहेगा 1878 ईस्वी में। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1904 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में, या 1906 ईस्वी में, या फिर 1907 ईस्वी में। इसका आंसर बी रहेगा, 1905 ईस्वी में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी जवाहरलाल नेहरू, सी महात्मा गांधी, डी सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? इसका डी रहेगा, सुभाष चंद्र बोस ने।